हाँ जी बच्चों, आप सबका स्वागत है आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। क्योंकि आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो मुझे पता है कि आरएस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और यहाँ से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे बच्चों। तो आप सबका स्वागत है श्रीराज आईएएस में और आरएस में। और मैं सुशील आपकी मुसीबत को या मैं कहूँ कि आपकी प्रॉब्लम को आसान करने के लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ, राजस्थान में आपातकाल। आप सब देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बहुत ही अच्छी फोटो लगी हुई है। एक बार आप नजर देखो इसको कि राजस्थान में आपातकाल एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी राजस्थान पॉलिटी में हर बार बच्चों को तंग करता है, चाहे वो फैक्ट हो चाहे कॉन्सेप्ट हो। आज मैं दोनों पे बातचीत करूंगा क्योंकि पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट है और आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। क्योंकि यहां पर अगर अब क्वेश्चन आरएस एग्जामिनेशन में राजस्थान की पॉलिटी के ऊपर आया तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। हम अप्रोच ऐसे रखने वाले हैं कि पहले इस टॉपिक में तीन बातों का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपातकालीन इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन, जिसको हम कहते हैं राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो टॉपिक हमारा क्या है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन। टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट तो पता होने ही चाहिए एज वेल एज आपको फैक्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। आपसे रिसेंटली जो 2023 का प्री हुआ, 24 का प्री हुआ, आप नोटिस करो वहां पे ये पूछा भी गया या फिर ज्यादातर जोर किस पे दिया गया, कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट पे भी ध्यान दिया गया। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि इंपॉर्टेंट ये है कि आप किसी टॉपिक को पढ़ो, कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों को लेकर चलना है। ये यूपीएससी का कंप्लीट एग्जाम नहीं है, ये आरपीएससी का आरएस का एग्जामिनेशन है। और जो सोच रहे हैं कि हम यूपीएससी के पूरे उस लेवल पे चले जाएंगे तो वो भी थोड़ी गलती है। आपको कहीं ना कोई मिक्स देखना पड़ेगा यूपीएससी एंड दी आरपीएससी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों मिक्स लेकर ही, मेरा कहने का मतलब कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को लेकर ही आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। जब भी मैं राजस्थान में इमरजेंसी आपातकाल की बात करता हूं तो पहली चीज अपने दिमाग में क्या आती है, हम ये सोचते हैं कि सर आपातकाल होता क्या है, नाम बहुत सुना है लेकिन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात तो ये। दूसरी बात अगर मैं कहूं आपसे कि सर आपातकाल में किन किन चीजों पर, अगर हम देखा जाए, अगर राजस्थान में आपातकाल की बात करूं तो किन किन चीजों पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है, कौन कौन से यहां पर अनुच्छेद काम में आएंगे और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपसे कहूं कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक तो आप देखो अनुच्छेद, बच्चे बोलते हैं सर कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद है। मैं पहले एक बेसिक क्लियर करूं, हम राजस्थान में राष्ट्रपति शासन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल। क्या हुआ, कितनी बार लगा, किस तरीके से लगा, मैं पहले उस पर बातचीत करूंगा। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है कि इस टॉपिक में पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है, देन आपको पढ़ना है क्या, वो आपको पढ़ना है फैक्ट। तो इसका मतलब आज तक राजस्थान में आपातकाल की जब मैं बात करूं तो टोटल 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है बच्चों, राजस्थान में आपातकाल 4 बार लगा है, ये आपको ध्यान रखना है। और कब कब लगा है, 1967 में, 1977, 1980 में, और आखिरी बार कब लगा, 1992 में। इसका मतलब आप देखो, राजस्थान में जब आपातकाल की बात होती है तो इन 4 जो साल आपको है ये आपको ध्यान में रखने हुए चलना है कि यहां पे आपातकाल या राष्ट्रपति शासन पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब यूं तो चाहे तो आप इस डेट को याद कर लो, लेकिन अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज क्लियर करते हैं, आइए कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, उस चीज पे बात करूं उससे पहले कि मैं आगे आपको बताऊं क्या है, देखो सारी स्लाइड्स हैं पर मैं मेन मुद्दे पे आऊंगा, आ जाऊं। अब यहां कुछ चीजें हैं जिस पे आपको ध्यान देना है। फर्स्ट, सर पहले तो ये बताओ कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे फिर मैं फैक्ट पे आऊंगा। कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, 4 बार लगा। कब लगा, राज्यपाल कौन था, किस अवधि के लिए लगा, किस कारण से लगा, तो ये सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। अब देखो कॉन्सेप्ट कहता है, ये भारत के संविधान में ये जो टॉपिक है ये देखा जाए तो किस देश से लिया गया या किस देश से मिलता है, वो है जर्मनी। एक बात तो आप याद रखना, इंडियन पॉलिटी भी हम पढ़ते हैं तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। तो हमने किस देश से ये कॉन्सेप्ट लिया, जर्मनी से। संविधान का कौन सा भाग है, तो आप कहोगे भाग 18। और जब मैं बात करूं सर कौन से अनुच्छेद हैं, तो 352 से लेकर के 360 में किसकी बात है, आपातकाल की बात है। मैं राष्ट्रपति शासन की बात नहीं कर रहा हूं। 360, 352 से 360 में आपातकाल की बातचीत की गई है, संविधान में इसका सीधा उल्लेख आपको मिलता है। लेकिन
आपातकाल भी कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो मैं कहूंगा 3 प्रकार के आपातकाल हो सकते हैं, इमरजेंसी हो सकती है। तो पहली बात आपको क्लियर रखनी है कि कॉन्सेप्ट में जर्मनी से लिया गया संविधान के भाग 18 352 से 360, और उसमें आपातकाल की बात है। और आपातकाल में जब मैं पूछूं या मैं आपसे डिस्कस करूं तो मैं कहूंगा 3 तरह के होते हैं। पहला आपका क्या है, जिसको आप बोलते हो राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। तो पहला जो आपकी चीज होती है प्यारे बच्चों वो क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा आपका होता है राष्ट्रपति शासन, जो आज हमारा टॉपिक है, आज हमारा मुद्दा है राष्ट्रपति शासन। और तीसरा आपका होता है वित्तीय आपातकाल। क्या बोलते हैं इसको, वित्तीय आपातकाल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं आपको बताऊं राष्ट्रपति शासन को और क्या कह सकते हैं, इसको राज्य आपातकाल भी बोलते हैं। तो आप एग्जाम में गड़बड़ मत कर देना, यहाँ पे राज्य आपातकाल भी इसको कहा जाता है। तो 3 प्रकार के इमरजेंसी की मैं बात कर रहा हूं, फटाफट से ध्यान रखना। जर्मनी भाग 18 352 से 360, 3 प्रकार के आपातकाल। और 3 प्रकार के आपातकाल में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। आज हमारा टॉपिक क्या है, राष्ट्रपति शासन। तो आई होप सारे बच्चों को ये क्लियर हुआ होगा कि हम इन तीनों में से कौन से आपातकाल पे चर्चा करने वाले हैं। आई होप ये बेसिक फंडामेंटल्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सर कौन से अनुच्छेद होते हैं, तो आप ध्यान रखना राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। जब मैं राष्ट्रपति शासन की बात करूंगा कुछ नहीं करना, 4 ऐड करते जाओ, 356। जब मैं वित्तीय आपातकाल की बात करूं तो क्या बोलूंगा, 360। इसका मतलब 3 अनुच्छेद हर बच्चे को पता होना चाहिए। और मैं एक और बात बताऊं, आरएस प्री 2026 जो होगा, आरएस प्री 2026 जो होगा, उसमें भी ध्यान रखना इमरजेंसी टॉपिक ऐड हो गया है सिलेबस। यस, सिलेबस बच्चों चेंज हो चुका है, वहां भी आपातकाल ऐड किया गया। इमरजेंसी एज अ सब्जेक्ट या एज अ टॉपिक ऐड हुआ है। तो आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए पढ़ना, है ना। तो राष्ट्रपति शासन की हम बात कर रहे हैं और वो किसमें है, अनुच्छेद 356 में। तो आज हमारा मुद्दा ये है। और राजस्थान की बात करूं तो कितनी बार लागू हुआ राष्ट्रपति शासन, 4 बार लागू हुआ। अब अगली बात करते हैं सर, यहां तक तो मुझे समझ में आया, लेकिन मुझे ये बताओ ये लागू करता कौन है, या मैं आपसे कहूं कि इसकी घोषणा कौन करता है। आंसर क्या होगा बच्चों, राष्ट्रपति द्वारा इसको घोषित या लगाया जा सकता है। और किसी को ये शक्ति प्राप्त नहीं है, केवल और केवल राष्ट्रपति के पास ये ताकत है कि वो राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू कर सकती हैं। स्टेट इमरजेंसी की मैं बात करूं तो माननीय जो हमारी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी हैं, उनके पास ये पावर, ये शक्ति है कि वो राष्ट्रपति शासन अगर चाहें तो लागू कर सकते हैं। अगला सवाल आएगा सर, किस परिस्थिति में या किस कारण में, किन कारणों में ये लागू किया जा सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं तो एक बात ध्यान से सुनना, जब भी राज्य में, अगर मैं आपको एक बार इसको थोड़ा हटा देता हूं ताकि आपको चीजें बेटर वे में समझ में आने लगेगी। देखो जब भी राज्य में क्या होगा, जस्ट 1 सेकेंड, जब भी राज्य में क्या होगा सर, राज्य में किसकी बात हो रही है, तो अब देखो जब भी राज्य में, इसमें 2 अनुच्छेद काम के हैं, मैं आपको पहले उसकी बात कर लेता हूं, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद काम के, फटाफट से देखो अनुच्छेद, जब मैं बात करूं 355 में एक बात लिखी हुई है सर, 355 भी काम का है। यस, आपके एग्जाम के लिए ये भी काम का है। 355 में क्या बात लिखी है कि केंद्र की ये जिम्मेदारी है, केंद्र की ये जिम्मेदारी है कि राज्य में जो भी सरकार है वो संविधान के अनुसार चले, संविधान के अनुसार चले। ये किसमें लिखा है, 355 में। एक बात तो नोट कर लेना सभी बच्चों, 355 में लिखा है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्यों में सरकार संविधान के हिसाब से चले, उसके अकॉर्डिंग चीजें हों। आई बात सबको क्लियर। उसके बाद एक अनुच्छेद और आपको पता होना चाहिए, मैं बात कर रहा हूं कारणों की। कारणों में एक कारण तो ये हो गया, एक अनुच्छेद आपको और पता होना चाहिए, और वो क्या है, देखो मैं अभी उसकी बात कर लेता हूं। ये तो मैंने सारा बता दिया, तो कौन सा अनुच्छेद है वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो दूसरा अनुच्छेद क्या है, दूसरा अनुच्छेद है 365। जब 56 का उल्टा करोगे 365। 365 में क्या है, जब राज्य में संवैधानिक ढांचा,
संवैधानिक ढांचा विफल हो जाए, जब राज्य में संवैधानिक ढांचा क्या हो जाए बच्चों, विफल हो जाए, तब राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं उस राज्य में। लेकिन यह सूचना उसको कौन देगा, यह सूचना उसको कौन देगा, सूचना उसको देगा राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल जो है तुरंत अपने बॉस को फोन करें, किसको, राष्ट्रपति को, कि सर फलाना स्टेट या सो एंड सो स्टेट या राज्य में जो भी कामकाज चल रहा है वो संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा, तो आप, वो राज्यपाल ही होता है जो राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजता है और उसी प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रपति शासन को लागू करते हैं। तो ये बेसिक बात जो सारी थी ये मैंने आपसे डिक्लेयर की, फिर से रिपीट करता हूं। अगर 365 के तहत राज्य में संवैधानिक ढांचे का मतलब राष्ट्रपति ये देख सकते हैं या राज्य में संविधान के हिसाब से सरकार नहीं चल रही है, कुछ ऐसा काम हो रहा है जो संविधान के हिसाब से नहीं होना चाहिए, वैसा कोई काम राज्य में हो रहा है, तो राज्यपाल उसकी खबर किसको देंगे, अपने बॉस राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव भेजेंगे या एक रिपोर्ट भेजेंगे। उसके आधार पर राष्ट्रपति किसकी घोषणा कर सकते हैं, 356 के तहत, नोट कर लो, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा राजस्थान की। राजस्थान में कितनी बार है बच्चों, 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो अब आ जाओ मेन टॉपिक पे। हमने कॉन्सेप्ट की बात कर ली, अब हम बात किसकी करेंगे, कुछ फैक्ट की। कब लागू हुआ, कौन था, क्या था, सारी बात यहां पर डिस्कस हमें करनी है। चलो सबसे पहले बात, 4 बार लागू हुआ ये बात तो सर आपने बताई, लेकिन प्रथम बार कब हुआ, 1967, 1967 में पहली बार आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। कब से कब तक, 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल, और कितने दिनों के लिए, तो सिर्फ और सिर्फ 44 दिनों के लिए। एक बात और ध्यान रखना, सबसे छोटा, पहला और सबसे छोटी अवधि का ये राष्ट्रपति शासन था। और ये आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे लिखा है आपातकाल की घोषणा देश में, तो इसका मतलब सबसे छोटी अवधि का राष्ट्रीय आपातकाल नहीं, राष्ट्रपति शासन, जो किसमें लागू हुआ है, राजस्थान में। तो राष्ट्रपति शासन की हम बात करेंगे, आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखते हुए चलना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगली बात, सर वो हुआ कब था, कारण क्या था। पहली बात, चौथी विधानसभा जो इस साल में थी वहां पर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। तो अस्पष्ट बहुमत के कारण, अगर आपको सिंपल एक लाइन में कोई पूछे तो अस्पष्ट बहुमत के कारण यहां पर पहली बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लागू किया गया। आपको ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री कौन थे, मोहनलाल सुखाड़िया। कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, अभी प्री 2024 जो लेटेस्ट है उसमें इस पे क्वेश्चन आया था, आप जाके चेक कर लो, भले आप चेक कर लीजिए, आरएस प्री 2024 में इसी टॉपिक पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कौन थे राज्यपाल, डॉक्टर संपूर्णानंद हमारे राज्यपाल थे। लेकिन एक और बात याद रखना, इन्होंने तो रिपोर्ट भेजी थी कि राज्यपाल महोदय ने कहा राष्ट्रपति को कि आप क्या लागू कीजिए, राष्ट्रपति शासन राजस्थान में। लेकिन जब हटाया गया तब कौन थे, हुकुम सिंह। ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, हटाया जब कौन थे, हुकुम सिंह आपके कौन थे, राज्यपाल थे। क्योंकि क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद हटा लिया गया या खत्म हुआ तब राज्यपाल कौन थे, हुकुम सिंह। ठीक है, चलिए अब देखो, ये मैंने बता ही दिया सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन था, तो यहां दिक्कत लेने की जरूरत आपको नहीं है। चलो आगे चलते हैं। दूसरा कब हुआ, 10 साल बाद, 1977, 10 साल बाद हुआ। अवधि क्या होगी आपके सामने दी हुई है, 30 अप्रैल से 21 जून, साल वही है, 53 दिन। ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, 53 दिन के लिए चला। लेकिन इस बार ध्यान रखना कुछ अलग कारण था। केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कांग्रेस शासित राज्यों में विधानसभा को भंग करना, अगर आपने ढंग से हिस्ट्री पढ़ी है, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी है, तो उसमें आपको ये बता दूं, ये चलन शुरू किया था कांग्रेस के टाइम। कांग्रेस ने भी राज्यों में सरकारों को भंग करना शुरू किया और राष्ट्रपति शासन लगाया। और जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जो कि आगे चल के बीजेपी का एक विस्तार रूप लेती है, तो जनता पार्टी उसी पार्टी की बात हो रही है, उन्होंने भी कांग्रेस शासित राज्यों में सरकारों को भंग करना स्टार्ट किया और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। तो आपको यह ध्यान रखना है, कारण ये था। ठीक है, अच्छा सर इसमें मुख्यमंत्री कौन है, आप देखो मुख्यमंत्री कौन है, आपके सामने दिया हुआ हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी
लगाने समय हरिदेव जोशी हटाए थे तब कौन थे? अच्छा, मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। राज्यपाल वेदपाल त्यागी हटाया तब कौन थे? रघुकुल तिलक। ये भी आप नोट डाउन करेंगे, रघुकुल तिलक। एक क्वेश्चन इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों की बातचीत मैंने की है। तो आप ध्यान रखना, वेदपाल त्यागी कार्यवाहक, रघुकुल तिलक जब इसको हटाया गया तब रघुकुल त्यागी थे। मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी, पहले में मोहनलाल सुखाड़िया, दूसरे में हरिदेव जोशी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलो आगे चले। अब तीसरे चौथे में मुख्यमंत्री कौन होगा? भैरव सिंह शेखावत। और यही क्वेश्चन था इस बार आरएस प्री में, क्वेश्चन भी यही था। तो अभी मैं बात करूंगा तीसरी बार 1980 अवधि 17 फरवरी 1900 से 5 जून 1980। आप दिन देखो 110 दिन, बहुत बड़ी अवधि है। लेकिन सबसे बड़ा जो राष्ट्रपति शासन लगा वो अंतिम और चौथी बार जो चौथा वाला था वही सबसे ज्यादा बड़ा माना गया, लगभग 1 साल का था। तो सबसे छोटा पहला वाला था 44 दिन का, सबसे बड़ा होगा जो मैं आगे पढ़ाऊंगा चौथा वाला 1 साल का लगभग, है ना। कारण क्या था? केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त करना, मैंने बताया कि परंपरा चल चुकी थी। कारण ये था, मुख्यमंत्री कौन थे? भैरव सिंह शेखावत। और राज्यपाल कौन थे? रघुकुल तिलक। मैं पहले भी बता चुका हूं, इनके टाइम पे 2 बार राष्ट्रपति शासन लगा। राजस्थान में टोटल 4 बार लगा है। और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये क्वेश्चन आ चुका है, आप ध्यान रखना। 2 बार भैरव सिंह शेखावत, मतलब 4 बार तो राष्ट्रपति शासन लगा, उसमें से 2 बार तो कौन थे? आपके भैरव सिंह शेखावत ही थे। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। और राज्यपाल रघुकुल तिलक। आपको पहले राज्यपाल पता होना चाहिए, फिर आप राष्ट्रपति की तरफ बढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। लास्ट और आखिरी आपका कब है? 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, 353 दिन मैंने कहा था। सबसे ज्यादा तो आपको ध्यान रखना है, सर्वाधिक अवधि अगर किसी की थी तो वो इसी की थी। आपको गड़बड़ नहीं करना एग्जाम में। सर्वाधिक अवधि 353 दिन। हाईएस्ट अब तक का जो राष्ट्रपति शासन लगा वो यही था, क्योंकि दंगे फैल चुके थे इंडिया में। आपको पता है बाबरी मस्जिद से लेकर जो मुद्दा था, विध्वंस हुआ, उसके बाद बहुत चीजें हुई, धार्मिक द्वेष ज्यादा बढ़ गया, चीजें बहुत अलग तरीके से हो गई। और बाबरी मस्जिद के बाद ये सब देखने को मिला। अगेन कौन थे मुख्यमंत्री? भैरव सिंह शेखावत, पीछे स्लाइड में बता चुका हूं, 2 बार यही मुख्यमंत्री थे। एम चंद्रा रेड्डी आपके राज्यपाल होंगे, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि एम चंद्रा रेड्डी आपके राज्यपाल। इट मींस मैंने आपको 4 बार राष्ट्रपति शासन जो लगा उन चारों की बातचीत की, कब कब क्या था वो भी बताया, कौन से कॉन्सेप्ट में ये सब चीजें हुई हैं, भारत का संविधान आपसे क्या कहता है, मैंने उस संबंध में भी बातचीत की है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, पहला 1967 67, फिर 77, उसके बाद 1980 और फिर उसके बाद 1992 में। सबसे छोटा 44 दिन पहला, सबसे बड़ा अवधि के लिए राष्ट्रपति शासन आखिरी चौथा वाला 353 दिन वाला, आपको ध्यान रखना है। और 2 बार राष्ट्रपति शासन किसके टाइम पे हुआ? तो वो थे भैरव सिंह शेखावत। बच्चों इसका मतलब इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन आरएस में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक हो जाती है। आई होप ये जो सीरीज मैंने पॉलिटी कॉन्सेप्ट की चलाई है आपको बेनिफिट हुआ होगा। अगला बहुत जल्दी एक सेशन में लाऊंगा जिसमें जो भी पॉलिटी आरएस प्री 2026 में नए टॉपिक एड ऑन हुए हैं वो आपसे मैं डिस्कस करूंगा। उसके लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। और अगर आपको आरएस एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे दिक्कत आ रही है तो हमारे सेंटर विजिट कीजिए, मैं आपको यहीं मिलूंगा। अकाउंट डिस्क्रिप्शन जो हमारे यूट्यूब चैनल का है वहां पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे। हमारे फ्री मॉक हैं और बहुत हर महीने हमारा सेमिनार होता है आरएस का, जहां यूपीएससी और आरएस टॉपर्स आपको गाइड करते हैं। मैं भी आपको उसी सेमिनार में मिल जाऊंगा। तो आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद, धन्यवाद।